तो जो निकोलाई गोगोल है वो एक पिक्चर हमको दिखाते हैं कि जेन्युइन और अनकरप्टेड रिलेशनशिप बहुत कम है। जो इंटरेक्शंस लोगों के बीच होते हैं उसमें ह्यूमर होता है, सिलीनेस होती है, जो कि रशियन सोशल स्फीयर को दिखा रहा है, जो कि ईगोइज़म और एलियनेशन की वजह से आया लोगों के अंदर, जब इंडिविजुअलिस्टिक हायरार्किकल सोसाइटीज़ बना दी गई। अब हम इसके थीम्स को देखेंगे। पहला है द इल्यूजन ऑफ सोशल स्टेटस। तो जो द नोज़ है, इसमें जो कोवेलोव है, इसकी आइडेंटिटी जो है, पहले तो जो इसकी सोशल रैंक के ऊपर ये बहुत खुश रहता था। जब से इसकी नोज़ चली गई, इसकी सोशल आइडेंटिटी चली गई, तो इसको कुछ मिसिंग सा महसूस होने लगा, जिससे इसकी जो वैल्यू थी वो भी इसको कम महसूस होने लगी। इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो लो हो गई। तो जो नोज़ थी जब वो डिसअपियर हुई तो कोवेलोव ने डिस्कवर किया कि इसका जो सोशल स्टेटस है वो इसकी रैंक पर ही निर्भर करता है। जैसे कि और छोटा सा कोई भी फिज़िकल डिफेक्ट अगर आ जाए तो इसकी वो जो रैंक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सोशल रैंक का ऑर्डर था, ये रशियन एम्परर पीटर द ग्रेट लेकर आए थे। इसको कि जो लोअर रैंक के लोग हैं, जो मिडल रैंक के लोग हैं, वो भी थोड़ा हाई रैंक में आ जाएंगे, थोड़े हेल्दी हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही था, जैसे जो लोअर रैंक के लोग हैं अगर वो सेम ही हैं, अगर उनमें से किसी को एक जॉब दे दी जाए और फिर वो अलग तरीके से बिहेव करके दिखाए, क्योंकि उसके कंपैरिजन में दूसरे लोग भी उसके जैसे ही हैं, बस रैंक का ही फ़र्क है। और रैंक का घमंड उनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक तरीके से दे दी गई है, वो तो एक लक बाय लक मिल गई है रैंक। जो रैंक्स हैं वो बेशर्मी का दिखावा बन के रह गई हैं। तो ये क्वेश्चन भी उठाती है कि सोशल स्टेटस की क्या वैलिडिटी है। फिर वहाँ पर एक ये भी चीज़ थी कि कुछ रैंक्स थी जो लोगों को जन्मजात मिली हुई थी, जैसे कुछ नोबिलिटी के लोग थे, रॉयल लोग थे, वो तो जन्मजात ही अमीर थे। जो नोस है उसने एक बहुत अच्छी उसकी सोशल रैंक है, उसने बहुत अच्छे से ड्रेस किया हुआ है। अब उसके पास रीज़न और लॉजिक की कितनी वैल्यू है उसको तो देखा नहीं जा रहा, सिर्फ उसकी रैंक को देखा जा रहा। तो जो बोला वो ये दिखाना चाहते हैं कि नोज़ तो एक नोज़ ही है। नोज़ चाहे कुछ भी हो, वो एक ह्यूमन तो नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना।